प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने एक शाम हमारे और आपके जीवन में दी, या प्रभु परमेश्वर ने एक शाम हमारे और आपके जीवन में जोड़ी कि हम सब इस संध्या वेला में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसकी आराधना और स्तुति करने वाले हो सके। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं ब्रदर अनुपम डेविड का, उनकी पत्नी शबनम डेविड का, जो मिलकर इस मिनिस्ट्री को आगरा मसीह मंडली के नाम से चलाते हैं, उनके ऑर्गेनाइजर का, उनके कोऑर्डिनेटर का, और उसी के चलते उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये अवसर दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि इस पेज के माध्यम से मैं परमेश्वर का वचन आप सबके बीच बांट सकूं, रख सकूं और परमेश्वर के वचन के बीच को आपके हृदय में बो सकूं। ब्रदर डेविड, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इसी प्रकार से इस्तेमाल करता रहे, और साथ ही साथ ये मिनिस्ट्री दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ती चली जाए, सार्वभौमिक हो और ग्लोबल होती जाए, कि इसके प्रचार के द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाली हो सके, ताकि वो मीरास पाएं जो हमारे परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए तैयार की। मैं भाई डेविड को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, लेकिन साथ ही साथ सबसे पहले इस बात का मुबारकबाद देना चाहता हूं ब्रदर अनुपम डेविड, आपको बर्थडे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज आपके इस बर्थडे के दिन पर आपने अपने छोटे भाई को ये अवसर दिया कि आपका छोटा भाई आज इस पेज के माध्यम से, जिसको आप आगरा मसीह मंडली के नाम से चलाते हैं, परमेश्वर का वचन बांट सके। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ये शाम आपने हम सबके जीवनों में दी, कि इस शाम में प्रभु परमेश्वर हम आपसे संगति करने वाले हो सके। हम आज शाम आपके इस वचन रूपी बीज को अपने हृदय में बोने वाले हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आप हमको तौफीक दीजिए, आप हमको बुद्धि दीजिए, सामर्थ्य दीजिए कि प्रभु आपका वचन बहुतायत से हम रखने वाले हो सकें, ताकि प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर बहुतायत से हमारे जीवन फलवंतित हो, आपके नाम को महिमा मिले, आपका नाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचने वाला हो सके। और प्रभु जो सारी बरकतें और आशीषें आपने हम सबको दी हैं, उन सब के लिए हम धन्यवाद करने वाले हो सके प्रभु परमेश्वर, कि इन आशीषों के द्वारा प्रभु परमेश्वर जो आप हमें बिगर मांगे देते हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपने हमें एक सेवा का मौका दिया प्रभु, कि इस सेवा के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर हम आपकी उन गूढ़ बातों को जो प्रभु आप वचनों में कहते हैं प्रभु परमेश्वर, हम रखने वाले हो सके। प्रभु सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस विशेष तौर से इस मंडली के लिए प्रभु परमेश्वर, जिसमें तेरे लोग तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं प्रभु परमेश्वर, और अपने सरों को तेरे चरणों में झुकाने वाले होते हैं। प्रभु आप उन्हें बड़ी आशीष दीजिए, क्योंकि प्रभु वो समय हमारे जीवन का सबसे उत्तम समय होता है जब हम आपसे संगति करते हैं, जब हम अपने समय को आपके चरणों में होकर गुजारने वाले होते हैं। प्रभु सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस पूरी आराधना को आपके हाथों में देते हैं, ताकि जो कुछ मैं आज बोलूं, जो कुछ
ये दास अपने होठों से, अपने तुच्छ होठों से बोलना चाहे प्रभु परमेश्वर, उसमें आपकी सामर्थ हो, आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, ताकि जो चाहते हैं प्रभु परमेश्वर वो वचन आज इस पेज के माध्यम से रखने वाले हो सके। प्रभु, सारी बातों में आपको महिमा देते हुए इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपके बेटे और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। आइए, इससे पहले कि हम अपने आराधना को और आगे बढ़ाएं, हम प्रभु परमेश्वर की हम्द व तारीफ में गीत गाएंगे। गीत के बोल हैं, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिस लिए ये बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाप साफ कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाप साफ कर। गंदगी गुनाहों की धोकर उसे खून से जो बाया है, गंदगी गुनाहों की धोकर उसे खून से जो बाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। फजल प्यार रहम की बख्शिश ने की, सब कर मुझे दिखाया है। फजल प्यार रहम की बख्शिश ने की, सब कर मुझे दिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। जब पढ़ता हूँ कलाम पाक, जो रास्ता है शायरा, जब पढ़ता हूँ कलाम पाक, जो रास्ता है शायरा, रूह और जिंदगी आती ईमानों में पाया है। राह और जिंदगी आती ईमानों में पाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। रूहे पाक हो जाए मस्कर, रूहे पाक के बपतिस्मे से, रूहे पाक हो जाए मस्कर, रूहे पाक के बपतिस्मे से। हर बात हर जगह दूंगा भाई, जैसा तूने सिखाया है। हर बात हर जगह दूंगा भाई,
जैसा तूने सिखाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए, जिसके लिए प्रभु परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया कि हम सब ये खुदा की तारीफ में अपनी आवाज़ों को बुलंद कर सके और उसकी महिमा अपने होठों के द्वारा कर सके। आइए हम इसमें आराधना क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के वचन की ओर चलें, जो कि पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसके 46 पद से लेकर 52 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसके 46 पद से लेकर 52 पद तक, जहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यह परमेश्वर का जीवित कलाम है। वो इसके पढ़े और सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने एक मौका दिया कि आज हम और आप इस आराधना में संगति कर सकने वाले होते हैं। और इससे पहले कि हम आज के वचन पर मनन की ओर चलें, हम अपने हृदय को तैयार करें। अपने हृदय को तैयार करें आज के वचन को सुनने के लिए। अपने हृदय को मुलायम करें, प्रभु यीशु के वचन के लिए तैयार करें, उसको सौंप करें और प्रभु यीशु मसीह के इस वचन पर मनन करें। इससे पहले कि हम आज के वचन पर मनन करें, हम अपने हृदय को तैयार करने के लिए कोरस गाएंगे और वो कोरस है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी में चलता रहा, तुझको कभी भी अपना कहा। लेकिन प्रभु
तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर से आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने ये समय बख्शा कि प्रभु परमेश्वर तेरे वचन पर प्रभु परमेश्वर हम अपने जिंदगियों का मनन करने वाले हो सके, क्योंकि परमेश्वर वचन तू है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। उन्हें पिता परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हम सबके जीवन भापते हुए प्रभु परमेश्वर, और जैसा तू हमारे जीवनों से चाहता है उस प्रकार के बनने वाले हो सके। सारी बेनती और निवेदन आपके चरणों में डालते हैं और एक बार फिर इस पूरी आराधना को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें दे, अपनी सामर्थ दे प्रभु परमेश्वर कि सब कुछ और प्रभु जो कुछ मैं बोलूं वो सब तेरी आदर और महिमा में होने वाला हो सके। पूरी प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपके बेटे और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु परमेश्वर ने आज हमें ये मौका दिया कि मैं अपने भाई डेविड के इस पेज पर, आगरा मसीह मंडल के इस पेज पर बोल सकूं, परमेश्वर का वचन रख सकूं। और जैसा आज आपके सामने जो टेक्स्ट पढ़ा गया, जो संदर्भ हमारे सामने पढ़ा गया, जो कि पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय और उसके 46 पद से लेकर 52 पद तक, और अगर हम उसमें देखें, उसमें हम उस शीर्षक या उस टॉपिक को देखें, तो मैंने जो आज एक उद्देश्य, एक जो टॉपिक निकाला है वो ये है कि मसीह जीवन की यात्रा का आरंभ या मूल आधार जो है वो है विश्वास। यानी कि मसीह जीवन की यात्रा जो हम लोग कर रहे हैं उसका जो मूल आधार है वो है विश्वास, और हमें अपने परमेश्वर, अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। अजीजों, जिस प्रकार हम अपने सांसारिक जीवन को इस संसार में रहते हुए आगे बढ़ाते या चलाते हैं, जीवन में बहुत सी छोटी छोटी बातों पर हम विश्वास करते हैं। हम और आप इस संसार में देखते हैं कि पति पत्नी पर, पत्नी पति पर, बच्चे अपने माता पिता पर और माता पिता अपने बच्चों पर, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर विश्वास रखता है जिसके द्वारा वो इस सांसारिक जीवन को आगे बढ़ाता है, आगे चलाता जाता है। जब हमारे घर या परिवार में, मैं कुछ उदाहरणों से इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब तक हम किसी पर विश्वास नहीं करेंगे हम अपने जीवन की नैया को पार नहीं लगा पाते। जैसा जब हमारे घर या परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि ये डॉक्टर जो हमें प्रिस्क्रिप्शन देगा या इस डॉक्टर के द्वारा जो हमें दवाई दी जाएगी या जो वो दवाई हमें देता है, तो हम इस पर विश्वास करते हैं कि इस दवाई को खाकर हम ठीक हो जाएंगे। जबकि वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारा कोई अजीज नहीं है, हमारा कोई नाती रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी हम उस पर विश्वास करते हैं कि उसके प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा, उसकी बताई हुई दवाई के द्वारा जब हम उसको लेंगे और ग्रहण करेंगे तो हम अच्छे और ठीक हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा बच्चा किसी इंस्टीट्यूशन में जाता है, किसी शिक्षा केंद्र में जाता है, तो हम विश्वास करते हैं कि वो बच्चा वहां पर जाकर अच्छी तरह से शिक्षित हो सकेगा और उसके शिक्षक उस बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर
उसके भविष्य को उज्जवल कर सकेंगे और वो अपने जीवन में सफल हो सकेगा। एक और उदाहरण हम देखते हैं, जब हम संसार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं, जब हम किसी ट्रेन या बस या कार में बैठकर जब हम सफर करते हैं, जब हम अपने किसी गंतव्य स्थान को जाते हैं, तो हम उस ड्राइवर पर विश्वास करते हैं, उस चालक पर विश्वास करते हैं, जबकि उसका हमारा दूर दूर कोई नाता नहीं है, जबकि हम उसको कोई अच्छी रूप में जानते नहीं हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वो हमारी को उस मंजिल तक, हमारे उस गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचा देगा। लेकिन और इस प्रकार हम विश्वास करके हम अपने उस गंतव्य स्थान को जाते हैं। तो मेरे अजीजों, इन 3 उदाहरणों की तरह हमने देखा कि हम अपने इस सांसारिक जीवन को चलाने के लिए किसी न किसी पर विश्वास करते हैं, ताकि हम उस पर विश्वास करके उस गंतव्य स्थान को पहुंच सकें, उस इंस्टीट्यूशन की पढ़ाई को पढ़कर अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल कर सकें, उस डॉक्टर की दवाई या प्रिस्क्रिप्शन को लेकर अपनी बीमारी को दुनियावी रूप से ठीक कर सकें। ठीक उसी प्रकार से अजीजों, आज हम मसीहों का एकमात्र जो विश्वास है वो है हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो हमारा मुक्तिदाता है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा मसाया है, जिस पर हम विश्वास करके अपने इस सांसारिक जीवन के साथ साथ हम अपने आत्मिक जीवन की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने आत्मिक जीवन को उस राह पर ले चलते हैं जिसकी शिक्षा, जिसके दृष्टांत हम अपने परमेश्वर के इस वचन में पाते हैं कि हमें इस सांसारिक जीवन में जब हम आए हैं तो हमें मृत्यु को प्राप्त करना है, लेकिन इसके साथ साथ एक और जीवन है जिसमें हमें पारंगत होना है, और वो है दूसरी मृत्यु, जिससे हमें बचना है। और जब हमें उस पर बचना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर का यह वचन हमें और आपको इस बात को बहुत अच्छी तरह से बताता और समझाता है कि जब हम अपने प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जितनों ने उसे प्रभु होकर ग्रहण किया, उतनों को उसने उन्हें अनंत जीवन का वारिस होने का अधिकार दिया। तो मेरे अजीजों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का, उसका इस दुनिया में मनुष्य बनकर आना, उसका मारा जाना, उसका गाड़ा जाना और उसका तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना और अपने पिता का, परमेश्वर का, खुदा का आज्ञाकारी रहना, और वो सब कुछ इसी विश्वास के द्वारा संभव हो सका। हम जो अपने उस अनंत जीवन के, हम जो अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, हमें भी अपने लक्ष्य, हमें अपने निशाने, हमें अपने गोल की ओर दौड़ना है। हमें उस उद्देश्य की पूर्ति करना है जो हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ाता है। और जब हम अपने जीवन को इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह में होकर तैयार करते हैं, तो निश्चित अजीजों, हम अपने उस गोल की तरफ, हम अपने उस निशाने की तरफ बड़ी उमंग के साथ दौड़ते हैं कि हम उस अनंत मीरास को पाना है जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने लोगों से की है। और प्रभु का वचन हमें और आपको समय समय पर इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा सब कुछ बताता और समझाता है। और यद्यपि हम इसको देखना चाहें तो एक जगह देखते हैं, रोमियो की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और उसका 9वां, 10वां और 11वां पद। रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसका 9वां, 10वां और 11वां पद। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे
और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। थैंक यू। देखिए यहाँ कितनी अच्छी और सुंदर बात यहाँ पर बताई गई है 9वें पद में कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर उसे मरे हुओं में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे अजीजों, जो हमारा आज का टॉपिक था या संदर्भ था या शीर्षक था, वो यही था कि मसीह जीवन की यात्रा का आरंभ या मूल आधार जो है वो है विश्वास। और जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, जैसा कि ये पद बताता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। परमेश्वर का वचन बता रहा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई, ऐसा नहीं कि हम सब मसीही लोग, हम सब क्रिश्चियन लोग, हम सब ईसाई लोग, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। और हमारी गोल्डन और वर्ष जो है, जो हमें और आपको सबको संडे स्कूल से रटी हुई है, यूहन्ना 3:16, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे अजीजों, हमारे और आपकी इस मसीह जीवन यात्रा का जो मूल आधार है वो विश्वास है। और जब तक हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करते हैं, जब तक हम अपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं, जब तक हम अपने प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, हमारा उद्धार संभव नहीं है। क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। जब हम गुनाहों में दबे हुए थे, जब हम बोझ से लदे हुए थे, जब हम निराशा में बैठे थे, तब प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे ऊपर चमकी, ताकि हम उसकी उस ज्योति से हमारा उद्धार हुआ। प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर सिद्ध समर्पित बलिदान देकर उसने हमको हमारे पापों से बचा लिया और हमारा उद्धार कराया। एक और जगह से पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि विश्वास के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। और विश्वास की बहुत सारे वचन, विश्वास की बहुत सारी बातें हम और आप परमेश्वर के इस वचन से देखेंगे। और अभी जहां पर मैंने आपसे पढ़वाया था और उसी जगह को देखेंगे, रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसका 17वां पद। रोमियो उसका 10 अध्याय और उसका 17वां पद। अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। थैंक यू। देखिए यहाँ कितनी अच्छी बात लिखी है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना सुनने से। किससे? हम और आप जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमें आपको चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन सुने। जब हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन सुनेंगे, जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं और दृष्टांत सुनेंगे, तो हमें अपने प्रभु पर विश्वास होगा। जैसा यहां पद बता रहा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता। बहुत ही सुंदर आयत यहां पर लिखी है और उसी में बताता है। अजीजों, आज जब हम प्रभु की इस स्पॉन्टेनियस यात्रा जो यहूदियों से लेकर
जो यहूदिया से लेकर कफरनूम तक कर रहे हैं, और जब वो यरीहो में जा रहे हैं, यरीहो में आए हैं, तो हमने और आपने बहुत बार इस बात को सुना और जाना है कि जब प्रभु यीशु मसीह चला करते थे, जब प्रभु यीशु मसीह आगे आगे चला करते थे, जब प्रभु यीशु मसीह शिक्षाएं और दृष्टांतों में स्वर्ग के राज को, स्वर्ग की कुंजियों को खोलना चाहते, तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो लिया करती थी, एक बड़ी भीड़ उनके पीछे चला करती थी। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चलते थे। जैसे अगर हम और आप देखें तो कुछ लोग सांसारिक भूख की पूर्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला करते थे। वो भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला करती थी, उसमें कई तरह के लोग थे और सबके अपने अपने उद्देश्य थे। कुछ सांसारिक भूख के लिए, सांसारिक भूख को तृप्त करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए उसके पीछे चलते हैं, क्योंकि प्रभु हमेशा उस भीड़ पर तरस खाता था, और तरस खाकर जब वो उन्हें विदा करता है तो अजीजों, हमने और आपने देखा कि प्रभु ने उस भीड़ पर तरस खाया और उस 2 मछली और 5 रोटी से इतनी बड़ी भीड़ को खाना खिलाया। तो कुछ लोग अपने सांसारिक भूख की पूर्ति के लिए उसके पीछे चला करते थे। दूसरा, कुछ लोग अपनी आत्मिक भूख की वचन को मिटाने के लिए उसके पीछे चला करते थे। कुछ लोग वास्तव में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं और दृष्टांतों को सुनने के लिए कि वो अपने स्वर्गीय राज को किस प्रकार से बताता, उसके लिए चला करते थे। और तीसरा, कुछ लोग उसके पीछे इसलिए चला करते थे कि चंगाई पा सके, और कुछ लोग अपने पापों की क्षमा के लिए उसके पीछे चलते थे। कुछ लोग उसमें आश्चर्य कर्म को देखने के लिए चला करते थे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह चला करता था, जब अपने वचन को बांटता था, तो बहुत से आश्चर्य कर्म करता था। हम और आप सभी जानते हैं, मैं उस मैटर पे नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह चला करता था तो उसके पीछे बहुत तरह की भीड़ चला करती थी। लेकिन उसी भीड़ में कुछ इस प्रकार के भी लोग चला करते थे जो प्रभु यीशु मसीह को ट्रैप करना चाहते थे, जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे। जैसे उस समय के शास्त्री और फरीसी लोग जो व्यवस्था का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे, जो एक तरह से इस प्रभु की व्यवस्था को जानने के लिए अलग किए गए लोग थे, या जो उस तोड़ा या मूसा की उस व्यवस्था के बड़े अच्छे जानकार थे, वो उसको उस व्यवस्था में ट्रैप करने के लिए, उस व्यवस्था के अनुसार उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे चला करते थे। और प्रभु यीशु मसीह जो उस व्यवस्था को खंडित करने के लिए नहीं, पर उस व्यवस्था को कुछ अलग तरह से व्याख्यान करते हैं, क्योंकि प्रभु उस व्यवस्था के विरुद्ध में नहीं जाता, बल्कि उस व्यवस्था को एक और मॉडिफिकेशन करके और अलग तरह से व्याख्यान करता है और बताता है स्वर्गीय राज को, क्योंकि वो परमेश्वर पिता का पुत्र था और मनुष्य के रूप में वो इस संसार में आया और अपनी शिक्षाओं को वो बताना चाहता, अपनी शिक्षाओं और अपने दृष्टांतों में वो उस स्वर्गीय राज को बताना और करना चाहता, ताकि हम उसके दृष्टांतों से, हम उसकी इन बातों से, उसके सारे भेदों को, वो जो चिन्ह दिखाता था, वो जो बताता था, उसके उस बातों के द्वारा अपने संसारिक राज्य के लिए नहीं, बल्कि उस आत्मिक, उस स्वर्गीय राज के लिए तैयारी करें, जहां पर हमारा कोई अजीज नहीं होगा, हमारा कोई नाते या रिश्तेदार नहीं होगा, हमारा कोई अपना नहीं होगा। हर एक व्यक्ति अपने अपने लिए जिम्मेदार होगा, हर एक व्यक्ति का अपना अपना न्याय होगा, और उस न्याय से पारंगत होने के लिए, उस न्याय में प्रथम आने के लिए, उस न्याय में सफल होने के लिए हम अपने जीवनों को तैयार करते हैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के द्वारा। मेरे अजीजों, इस स्पॉन्टेनियस यात्रा जो वो यहूदिया से लेकर कफरनहूम तक कर रहे हैं, और विशेष तौर से ये यरीहो में कर रहे हैं,
तो हम आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बालकों को बहुत आशीर्वाद देते हैं। वो चाहते हैं कि वो बालकों को आशीर्वाद दें, क्योंकि वो आपको बताते हैं, मैं एक जगह से बताना या दिखाना चाहूँ, आप सब भी देख सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय और उसका 13वां और 14वां पद हमें और आपको इस बात पे इंगित करता है कि प्रभु वो बालकों को, उसका 19 अध्याय और उसका 13वां और 14वां पद। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, वो एक और उसमें देखते हैं हम एक धनी व्यक्ति का इवेंट, कि वो धनी व्यक्ति जो है अपना सब कुछ कंगालों को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू अपना सब कुछ कंगालों को देकर मेरे पीछे हो ले, और वो इस बात से मायूस हो जाता है। तब प्रभु कहते हैं ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, और इसका वर्णन हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 16 से 23 पद तक, और लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 18 पद से लेकर 23 तक देख सकते हैं। मैं नहीं पढ़वाना चाहता, लेकिन एक स्पॉन्टेनियस यात्रा जो वो प्रभु कर रहा है, उसमें मैं आपको कि एक दृष्टांत ये भी आता है। एक और इवेंट को हम देखते हैं, जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना, वो ये चाहते थे कि एक तेरे बाएं बैठे और एक तेरे दाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता था स्वर्ग का राज निकट है। तो वो उससे कहते हैं कि जब तू अपने राज्य में आए, जब तू अपने किंगडम में आए, तो एक को अपने बाएं और एक को अपने दाएं बैठाना। मेरे अजीजों, उनके उन चेलों में भी बहुत मिसकंसेप्शन था। वो भी उस समय एक पोजीशन को चाहते थे, वो एक अधिकार चाहते थे। और इस इवेंट को भी अगर हम और आप देखेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसके 20 पद से लेकर 22 पद तक हम लोग देख सकते हैं। मैं पढ़वाना नहीं चाह रहा, आप लोग देख लीजिएगा कि एक इवेंट, उसके चेले जो उसके साथ थे, जो निरंतर उसकी शिक्षाओं में थे, वो भी एक मिसकंसेप्शन को लेकर जी रहे थे। वो कहते थे कि स्वर्ग का, वो इस सांसारिक राज को करने की बात कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्गीय राज को बताना चाहता है। एक और इवेंट में प्रभु अपने चेलों पर यह बात प्रकट करते हैं कि जो घटना उस पर घटित होने वाली थी कि वह शास्त्रियों और फरीसियों के द्वारा पकड़वाया जाए, मारा और गाड़ा जाए, उस घटना को भी प्रभु यीशु मसीह उन चेलों पर प्रकट करते हैं, ताकि वो इस घटना के द्वारा उस पर विश्वास करें। वो अपने मृत्यु के भविष्यवाणी पहले से ही प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। और अगर इस घटना को भी हम और आप देखना चाहें तो यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और पहले पद से लेकर 9 पद तक आप सब इस घटना को भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे इवेंट इस पूरी यात्रा में, इस पूरे वचन में हम लोग देखते आते हैं। और अब जो आज हमारा टॉपिक या शीर्षक था कि मसीह जीवन की यात्रा का मूल आधार विश्वास, तो वो जो टेक्स्ट आज आपके सामने पढ़ा गया और मरकुस उसका 10वां अध्याय और उसके 46 से 52 पद तक, यहां पर अब हम आते हैं और देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो में आते हैं। कहां पर आते हैं? प्रभु यीशु मसीह यरीहो में आ रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर दृष्टांत, एक बहुत सुंदर घटनाक्रम हम और आप देखते हैं। और वो क्या है कि जब यरीहो में आए और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। क्या घटना देख रहे हैं कि एक अंधा भिखारी, तिमाई का पुत्र और बरतिमाई सड़क के किनारे बैठा था, और वे ये सुनकर कि यीशु नासरी है, यीशु नासरी है, यानी नासरत का रहने वाला यीशु है, वो यहां से निकल रहा, वो यहां से गुजर रहा। और वो उस समय इस बात को महसूस करता है कि वो समय
कि जब यीशु मसीह आज इस रास्ते से निकल रहा है, यीशु नासरी जब इस रास्ते से होकर गुजर रहा है, तो ये समय जो उसके जीवन में आया है, वो समय उसके जीवन का अति सुंदर समय है, अति सुंदर समय है कि ये समय फिर शायद उसके जीवन में आए या ना आए, तो वो इस समय का अपने जीवन में भरपूर प्रयोग करता है। और अब हम यहां से देखेंगे कि वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, अब वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यानी वो देख रहा था कि आज जो समय उसके जीवन में आया है, वो क्षण जो आज उसके जीवन में आए हैं, वो उसके जीवन के लिए अति उत्तम है, वो उसके जीवन को बदल देने वाले हैं। वो चाहता था कि आज अपने उस क्षण का वो भरपूरी से प्रयोग करे, और इसीलिए जब उसके चेले उसको डांटते हैं कि चुप रह, तो वो और जोर जोर से पुकारने लगता। उसका विश्वास डिगमगाया नहीं, वो अपने अंदर आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हुआ, वो उस चेलों के डांटने पर रुका नहीं, बल्कि और जोर जोर से पुकारने लगा। और क्या कहने लगा? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और देखिए, जब वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, जब वो जोर जोर से पुकारता है, तो क्या रिएक्शन होता है, क्या बात होती है वहां पर? प्रभु वहां खड़ा हो जाता है। देखिए यहां पर 49 पद में लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर कहा। उस बात का रिएक्शन, जो चेले उस पर डांट रहे थे, तो वो और जोर से चिल्लाने लगा, वो अपने और विश्वास में और मुकम्मल हो गया, और वो और जोर जोर से चिल्लाने लगा। और उसका रिएक्शन क्या होता है? प्रभु खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर कहता है, यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, क्या कहा? कि ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। मेरे अजीजों, उस बरतिमाई के पुत्र में कितना गोल्डन समय उसके जीवन में आया कि जब वो अपने विश्वास में मुकम्मल और पूरा होता है, तो वो और जोर से जब वो चिल्लाता है, वो उसे दुनियादारी की चिंता नहीं है। वो जानता है कि ये समय वो है कि जब वो अपने इस समय का प्रभु यीशु मसीह के सामने, यीशु नासरी जो उस समय से गुजर रहा था, भरपूरी से प्रयोग करना चाहता है। वो किसी बात की चिंता नहीं करता कि संसार के लोग उससे क्या कहेंगे, लोग उसे क्या कहेंगे। हो सकता था कि उसके लोग उसे वहां से हटा देते, उसे और दूर कर देते, और वो समय नहीं आता। लेकिन वो और जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहता है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो अपना स्वामी, वो अपना उद्धार करता, वो अपना मसाया, उसको सब कुछ मान लेता उस क्षणों में। और जब यीशु उसे बुलाता है, यीशु ने बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। मेरे अजीजों, देखिए फिर यहां पर एक और घटना है कि जब प्रभु यीशु की तरफ से उसका बुलावा आया, तो उसने बड़ी फुर्ती से उठा, अपना कपड़ा फेंका, शीघ्र उठा। हो सकता है उसके पास जब वो बैठकर भीख मांग रहा था, बहुत सा धन इकट्ठा होता, हो सकता है उसके पास बहुत सारी चीजें, वस्तुएं इकट्ठी होती, लेकिन उसने उन सब बातों की कोई चिंता नहीं करी, उसने उन सब बातों की कोई परवाह नहीं करी, और वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा। अब मेरे अजीज, एक और घटनाक्रम। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मेरे अजीजों, शायद यहां पर और कोई होता तो और भी कुछ अधिकार मांग सकता था, बहुत सारा धन, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दुनियावी चीजें, वो मांग, बहुत सारा पोजीशन, अधिकार मांग सकता था। लेकिन उसने क्या किया? इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और देखिए उस अंधे ने क्या कहा। अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी,
हे गुरु, यह है कि मैं देखने लगूं। उसने और कुछ नहीं मांगा, उसने और कुछ नहीं चाहा अपने जीवन में। वो उसके जीवन का सबसे उत्तम समय था और उसने उस समय के लिए सबसे उत्तम वस्तु मांग ली, यह कि मैं देखने लगूं। उसने धन दौलत, पैसा, ऐश्वर्य, अधिकार, पोजीशन कुछ भी नहीं मांगा, और जो कुछ उसने मांगा वो मैं और आप सब जानते हैं। यीशु ने, वो कहता है, अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, हे गुरु, यह कि मैं देखने लगूं। और यीशु ने उससे कहा, 52वें पद, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। इस पूरी घटनाक्रम में यीशु ने उस पर तरस खाया, उसके विश्वास को जो उसने उस पर किया था मुकम्मल हुआ, और यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मेरे अजीजों, और भी कोई होता तो वो अपने इस मौके का, इस अवसर का, इस अपॉर्चुनिटी का और कुछ भी मांग सकता था। वो दुनियावी दौलतों को मांग सकता था, वो दुनियावी ऐश्वर्य को मांग सकता था, वो प्रभु से उस पोजीशन को मांग सकता था जिसके राज्य की, लेकिन उसने कहा उससे ज्यादा कुछ नहीं, ये कि मैं सिर्फ देखने लगूं। और जब हमारी इच्छाएं, जब हमारी प्रार्थनाएं, जब हमारी बातें उचित होती हैं, जब हमारी बातें सब मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, तो प्रभु यीशु मसीह देने में कोई कोताही नहीं करता। और इसीलिए यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, और वह तुरंत देखने लगता है। यीशु की सामर्थ उसको प्राप्त हो जाती है, और जब वो चंगा हो जाता है तो वो मार्ग में उसके पीछे हो लेता है। मेरे अजीजों, ये जो आज वचन यहां पर मरकुस रचित समाचार और उसका 10 अध्याय और 46 से 52 पद तक में पाया गया, उसमें मैंने और आपने ये देखा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मसाया, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, तो वो दुनिया की नायाब चीजें, दुनिया की एक सी एक चीजें हमें और आपको देते था। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। चाहे कोई जन्म से अंधा हो, वो उसको भी आंखें दे सकता है। चाहे कोई लकवा का रोगी हो, चाहे कोई किसी प्रकार का भी रोगी हो, वो सब तरह से चंगाई दे सकता है। वो सब कुछ देने वाला है, क्योंकि उसके पिता परमेश्वर ने सब कुछ, वचन हमें बताता है कि उसके पिता परमेश्वर ने सब कुछ उसके वश में कर दिया था, और उसी अधिकार के साथ वो सांसारिक लोगों को प्रभु अपने परमेश्वर, अपने पिता का सारा ऐश्वर्य, सारा वैभव बताता है और कहता है कि तुम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। मेरे अजीजों, यहां हमने और आपने देखा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसने अपने जीवन को, जो अंधकार में हो गया था, जो अंधकार में उसका जीवन था, उसने अपने उस जीवन को सुखमय, समृद्धिपूर्ण और गौरवपूर्ण बना लिया, अपने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करके, अपने उस विश्वास को मुकम्मल करके। और मेरे अजीजों, हम और आप परमेश्वर के इस वचन से और भी जगह से कहीं देख सकते हैं कि जब एक स्त्री 12 साल से, जिसको लहू बहने की शिकायत थी और वो तमाम प्रकार का इलाज कर सकती है, जब वो निराश हो जाती, तब वो प्रभु के उस भीड़ में शामिल हो जाती है।